हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतना गौड़ और आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने कंप्लीट करवाए थे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अब मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतेंदु युग से रिलेटेड, मैंने महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जितनी उनकी भारतेंदु युग की प्रमुख पंक्तियाँ हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ भारतेंदु युग के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, भारतेंदु युग, पहला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है। ठीक है, भारतेंदु युग का अन्य नाम का क्या है। तो ऑप्शंस मैं नहीं बता रही, मैं डायरेक्ट आंसर बताती जा रही हूँ दोस्तों। सुधार काल, नवोत्थान, नवीन युग और पुनर्जागरण काल। इनमें से जो पुनर्जागरण काल है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि भारतेंदु युग का ये अन्य नाम भी है। ठीक है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। क्या नहीं है, देखिए, राष्ट्रीयता और देश प्रेम था, सामाजिक चेतना ये भी थी, भक्ति परक काव्य की प्रधानता और हास्य व्यंग। तो ए बी डी ये तीनों थे, लेकिन भक्ति परक काव्य की प्रधानता नहीं थी। भक्ति परक काव्य लिखा गया था भारतेंदु युग में, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ज़रूरत से ज़्यादा लिखा गया था या महत्वपूर्ण रूप से यही लिखा गया था, ऐसा नहीं था। कुछ रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन ये जो तीन ऑप्शन है बाकी, ये उसमें काव्य प्रवृत्ति में था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। ठीक है, प्रेमघन, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों प्रेमघन और दोस्तों आप मेरा भारतेंदु युग का वीडियो देख सकते हैं। तो प्रेमघन और राधा कृष्णदास और प्रताप नारायण मिश्र ये तीनों ही भारतेंदु युग के कवि थे, लेकिन श्रीधर पाठक जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास, भारतेंदु, प्रेमगन, श्रीनिवास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु। भारतेंदु जी ने प्रेम शब्द से बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। प्रेम के नाम से उनकी कई रचनाएं हैं। ये आप मेरे जो ट्रिक वाला वीडियो है भारतेंदु जी का, मैंने अलग से बनाया है, इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों, भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। ठीक है, विजयिनी विजय पताका, ये आपको मैं अभी पिछले वीडियो में जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे भारतेंदु जी के, उससे मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जो मिस्र पर विजय प्राप्त की थी उसकी खुशी में जो है इन्होंने विजयिनी विजय पताका लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है। भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो दोस्तों दुर्दशा, नगरी और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती ये सब भारतेंदु जी की हैं, भारत हरण उनकी नहीं है। ठीक है, भारतेंदु जी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग तथा अंग्रेजी शासन की निंदा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो उनकी है प्राचीन और नवीन का समन्वय, क्योंकि उन्होंने जो प्राचीन काव्य था और जो नवीन काव्य जो नई हिंदी थी, तो उसको दोनों का समन्वय किया था, एक नवीन समन्वय था प्राचीनता और नवीनता का। तो दोस्तों ये ऑप्शन चारों में से अधिक सही है। ठीक है, फिर आता है शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। उस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था। तो दोस्तों हरिश्चंद्र सरस्वती हिंदी विद्यालय, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चौखंबा स्कूल था उस स्कूल का नाम, जो कि भारतेंदु जी के द्वारा खोला गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। देखिए फूलों का गुच्छा जो है इसमें क्या संग्रहित है, अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश या अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं या विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। तो सही ऑप्शन है फूलों का गुच्छा में जो है वो खड़ी बोली में जो रचित उनकी कविताएं थीं, जो कि खड़ी बोली में लिखी थी भारतेंदु जी की, वो सब फूलों का गुच्छा में संग्रहित हैं। फिर है, इन मुसलमान हर जनन पे कोटिन हिंदू बारिये। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये मैंने प्रमुख पंक्तियाँ हैं भारतेंदु जी की प्रमुख पंक्तियाँ, जो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों इन पंक्तियों के बारे में। तो ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ, ये उत्तरार्ध भक्तमाल की हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है, भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा। देखिए श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र जो है उन्होंने लिखा था महारानी विक्टोरिया के पुत्र भारत आगमन पर। ठीक है,
महारानी विक्टोरिया के पुत्र जो हैं भारत में आए थे, उनके आगमन पर ये पत्र इन्होंने लिखा था, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मन की लहर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं जो हैं ये आप देख लीजिए, मन की लहर मैंने बताया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? ठीक है, आनंद अरुणोदय ये भी मैंने आपको करवाया है बहुत अच्छे से। भारतेंदु, राधाकृष्ण, प्रेमघन या जगमोहन में से सही ऑप्शन है प्रेमघन। ठीक है, ट्रिक्स में आप देखिए, मैंने आपको याद करवाया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। फिर आता है तदीय समाज से किसका संबंध है? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा राम मोहन राय। तदीय समाज के बारे में भी मैंने जो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य थे उस वीडियो में बताया था। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने की थी। फिर आते हैं नए जमाने की मुकरी। ठीक है, नए जमाने की मुकरी, ये इसके लेखक कौन थे? तो नए जमाने की मुकरी जो है वो लिखी थी भारतेंदु जी ने। ठीक है दोस्तों, ये भारतेंदु जी की है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासव कहा है, गधा कहा है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को जो है वो गधा कहा है, रासव कहा गया है। फिर आगे चलते हैं। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? देखिए, खड़ी बोली के जो समर्थक थे उनको खड़ी बोली जो नहीं पसंद करते थे, ऐसे कवि का नाम यहाँ पर है। और हठी और मूर्ख किसने कहा? जो लोग खड़ी बोली का समर्थन करते हैं वो मूर्ख हैं, ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी दोस्तों, ये कही थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है दोस्तों, रत्नाकर ने कहा था खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख। फिर आता है प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों आप देखिए मेरी ट्रिक्स में ये मैंने बताया है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रेम की जो संपत्ति है सबसे ज़्यादा किन के पास है? मोहन के पास है, यानी कृष्ण भगवान के पास है। तो वो जगमोहन है, पूरे जग को मोहित करने वाले हैं, तो उनके पास प्रेम की सबसे अधिक संपत्ति है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? तो भारतेंदु मंडल के किस लेखक को सफल उत्तराधिकारी माना गया है भारतेंदु जी का? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त या जगमोहन सिंह? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो भारतेंदु जी के सफल उत्तराधिकारी माने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार? ये मैंने आपको बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं आपको बताई हैं। तो ये मैंने आपको बताया था शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है, ये बाल मुकुंद गुप्त की लिखी हुई है, आप मेरी ट्रिक्स में देख सकते हैं दोस्तों, तो याद कर लीजिए, ये इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। फिर आता है भारत बारहमासा किसकी रचना है? प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह। ये मैंने आपको जब भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य वाला आप मेरा वीडियो देखिए, अभी मैंने लेटेस्ट ही बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया है भारत बारहमासा ये जो है एक देशभक्ति काव्य है, तो राधा कृष्ण दास का लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। भारतेंदु जी की रचना नहीं है। ठीक है, बेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद या लोकोक्ति शतक? तो दोस्तों ये जो है बेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, ये तीनों ही भारतेंदु जी के हैं। लोकोक्ति शतक जो है वो इनका नहीं है। ठीक है, फिर आप बताइए मुझे लोकोक्ति शतक किसका है दोस्तों? ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे सर्च करके बताइए कि लोकोक्ति शतक जो है वो इसके रचनाकार कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामलता, जीर्ण जनपद या तृप्यंताम? ठीक है, तो भारतेंदु जी की जो रचना है, देखिए श्रृंगार सतसई, श्यामलता, जीर्ण जनपद, इन तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन तृप्यंताम जो है वो भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये नई रचना है, ये मैंने आपको कराई नहीं थी, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं हो रही तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए भारतेंदु, तेंदु में मैंने बताया था, आप तेंदुआ शब्द छांट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, तेंदुआ जो होता है वो क्या करता है? वो सबका काम तमाम कर देता है। ठीक है, जो उसके सामने आएगा उसका क्या करेगा? काम तमाम। तो काम तमाम और तृप्यंताम, तो ताम जो शब्द है उसको आप तमाम कर लीजिए। ठीक है, काम तमाम, तृप्यंताम या काम तमाम। ठीक है, काम तमाम कौन कर रहा है? तेंदुआ कर रहा है, भारतेंदु जी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इनका जो है लिंक बना सकते हैं। फिर आता है सुकवि सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण या प्रेमघन?
तो सुकवि सतसई जो है भारतेंदु, इन चारों ऑप्शंस में थे, अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, सुकवि सतसई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अंबिका का मतलब क्या होता है, अम्बे, अम्बे यानी दुर्गा माता। ठीक है, अम्बे को दुर्गा माता भी कहते हैं। और सतसई, देखिए दोस्तों आपने एक दुर्गा सतसई नाम की किताब का नाम सुना होगा। दुर्गा सतसई, जब भी जो है दुर्गा माता का जो हवन होता है, जो पाठ पूजा होता है, उसमें दुर्गा सतसई नाम की जो एक किताब होती है वो पढ़ी जाती है। आपने सुनी होगी दोस्तों बहुत अच्छे से। तो दुर्गा सतसई जो है वो किसकी है, अम्बे की है, दुर्गा की है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुकवि सतसई जो है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ ही पूछी जाती है। तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचना। ठीक है दोस्तों, ज़रा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बिना ऑप्शन के आपको बताती जा रही हूँ। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये पंक्तियाँ मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और ये भारतेंदु जी की लिखी हुई हैं। आप मेरे कई वीडियोज़ में इन पंक्तियों को देखेंगे, कई बार बता चुकी हूँ मैं, ज़्यादा मुझे इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये जो पंक्तियाँ हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। ये भी मैंने आपको भारतेंदु जी के प्रमुख तथ्य जो थे उसमें मैंने करवाई, पंक्तियाँ जो हैं प्रमुख पंक्तियाँ उसमें मैंने आपको बताया था, ये करवाया था। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजा बनी। ठीक है, धन्य भारत भूमि यानी भारत भूमि जो है वो सभी रत्नों की उपज है। ठीक है, जिसमें रत्न उपजते हैं, ऐसी भूमि है हमारी भारत भूमि। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो दोस्तों ये बात जो है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। फिर है मेरे तो साधन एक ही है जग, नंद लला वृषभानु दुलारी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं लिखी हुई हैं भारतेंदु जी के द्वारा। ठीक है, हाँ सही, ठीक है दोस्तों, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंदलला वृषभानु दुलारी। भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हो गई। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। दोस्तों ये पंक्तियाँ भी भारतेंदु जी की लिखी हुई है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिवे की चलाई है नाम। तो दोस्तों ये चित चैत की चांदनी जो है ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई है? प्रेमघन की लिखी हुई हैं। ठीक है, मैंने निशान लगा दिया है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हिंदी नई चाल में ढली। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किन की लिखी हुई हैं? भारतेंदु जी की लिखी हुई हैं। हिंदी नई चाल में ढली बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। फिर आता है कौन करे जो नहीं कसकस सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं के बारे में लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था दोस्तों। फिर है जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटाती, ये मैं सभी करवा चुकी हूँ आपको। मेरी जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं भारतेंदु जी की आप उसमें देख सकते हैं। राधा कृष्ण दास की लिखी हुई है। धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी, यानी विदेश में जो धन चला जाता है उसके बारे में जो है लिखा गया है। तो ये जो बात है ये किसकी लिखी हुई है? विदेश में धन चला जाता है, ये लिखी हुई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, निशान थोड़ा ऊपर लग गया, आप ध्यान रखिएगा। हमारो उत्तम भारत देश। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ ये किसकी लिखी हुई हैं दोस्तों? तो हमारो उत्तम भारत देश ये लिखी है राधा चरण गोस्वामी की। देखिए दोस्तों, राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। राधा चरण गोस्वामी की पहली पंक्ति में आपको बता रही हूँ, जितनी बताई है मैंने अभी सब राधा कृष्ण दास की बताई हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। गदर से प्रभावित साहित्य जो है भारतेंदु युग का, ये किसने बताया है? तो ये बताया है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, ये बता देती हूँ आपको। इस प्रश्न के दो ऑप्शन और भी थे, डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रामविलास शर्मा ही ठीक है। फिर है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया है और साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। साहित्य के नए युग प्रवर्तक, ये बात किसने कही है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। फिर नेक्स्ट है भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे में संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता है। पुराने ढांचे में संतुष्ट नहीं रहता बल्कि सुधार चाहता है, ऐसा है भारतेंदु युग का साहित्य। तो ये बात किसने कही है? ये भी रामविलास शर्मा ने कही है। दो बातें कही हैं, एक गदर से प्रभावित और दूसरा पुराने ढांचे में संतुष्ट नहीं रहा है। तो ये दोनों बातें रामविलास शर्मा की लिखी हुई हैं। फिर है आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक। देखिए आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक जो है ये भारतेंदु जी को कहा गया है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर कीजिए, मुझे अपने सुझाव दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह देखते रहिए मेरी सीरीज़ को। नमस्कार।